बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमरीकी सदर बरतानिया के दौरे पे पहुंचे, लेकिन बरतानिया में पहुंचते ही जो दुनिया की सुपर पावर के प्रेसिडेंट का इस्तकबाल था, तारीखी बेइज्जती जो है वो नाज़रीन बरतानिया की जानिब से की गई है। और इसके साथ ही जैसे ही ये तैयारा एयरपोर्ट पे पहुंचा है तो ट्रंप के साथ क्या किया गया, ये ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि कतर के ऊपर हमलों पर कतर ने तो ज़ुबानी जो है वो मजम्मत के बाद हमला ना करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही जो सऊदी अरब है उसने बड़ा कदम उठा लिया है। उसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका और उसके बाद जो नाटो इत्तेहादी हैं उसके उनके साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा चपकलश रशिया यूक्रेन वार के ऊपर चल रही है। और दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए तो उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिसने अपने इत्तेहादियों को बड़ा नाराज़ किया है। और नाज़रीन, ये नाराज़गी सिर्फ इस लेवल की नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि ये नाराज़गी काफ़ी टाइम से चल रही है। आपको ये भी याद होगा कि बहरा अहमर के अंदर जब यमन की जानिब से अमरीकी जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर हमला किया जा रहा था, अमरीका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर हमला किया गया, तो बरतानिया जो है इसने उस वक्त जो है वो इन्हें कहा था जी कि आप हम अपना जंगी बहरी बेड़ा भेज रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी कि उसमें प्रॉब्लम आ गया है, खड़े खड़े उसमें आग लग गई है, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने अपना तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा जो है वो अमरीका की मदद के लिए ना भेजा, क्योंकि अमरीका चाह रहा था कि उसके इत्तेहादियों में ख़ास तौर पर बरतानिया जो है वो अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को बहरा अहमर के अंदर उतारे। एक तो वहाँ पे भी इनके दोनों के ताल्लुकात का पता चल रहा था कि कहीं पे कोई गैप काफ़ी लंबा आ गया। उसके बाद तो फिर आपको बताया कि जब इन्होंने टैरिफ आयद किया है बरतानिया के ऊपर, तो उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो खलीज बढ़ती चली गई। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर, आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, फिर भी दुनिया की सुपर पावर है, और अमेरिका अगर नाटो से निकल जाता है तो नाटो का वजूद जो है वो बरकरार नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसकी 70% जो फंडिंग है वो सारी की सारी अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका ने ये एक वार्निंग भी दी थी कि हम जो है वो अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम नाटो इत्तेहाद से निकल जाएंगे। अब नाज़रीन ने टैरिफ का भी मामला, दूसरा जो है वो रशिया यूक्रेन वार के मामलात में उन्होंने वाज़े तौर पे कहा जी कि जंग लड़नी है तो अपने पैसों से लड़ो, और हमारे पैसे जो हैं वो इतने फालतू नहीं है कि वो आपकी जंग के लिए हम खर्च करें। इसके साथ ही नाज़रीन, जो बरतानिया है उसने अब जो पहला सरप्राइज़ दिया है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल बहुत बुरा सरप्राइज़ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक दुनिया की सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है, जैसे वो उतरता है तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे जैसे वो उतरे हैं और अपनी खातून अव्वल जो है वो उनके साथ जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वहाँ पे दरवाज़ा खोला, जहाज़ का दरवाज़ा खोला, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धचका जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा कि वहाँ पर जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ थी कि रेड कारपेट, जो कि अमूमन कोई भी मुल्क का जो प्रेसिडेंट है उसको बुलाया जाता है, तो उसमें उनको जो है वो रेड कारपेट जो है वो बिछाया जाता है उनके ऑनर के लिए। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑनर में किसी किस्म का कोई रेड कारपेट जो है वो नहीं बिछाया गया, बल्कि वहाँ पर जो फिर ये होता है कि जो इतने बड़े मुल्क का जो है वो सरबराह आ रहा हो तो उस मुल्क का सरबराह उसका इस्तकबाल करता है। तो बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है केयर स्टारमर, वो उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पे नहीं गए, बल्कि वहाँ पे चंद फौजी थे, गिनती के आप उसे 30-35 फौजी कह सकते हैं, इतने ही मैक्सिमम वहाँ पे होंगे, जो कि 30-35 फौजी मौजूद थे, और जूनियर जो है वो रैंक के लोग मौजूद थे। अमेरिकन जो वहाँ पे उनके सफ़ीर हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, और जो बड़ी जूनियर किस्म की क़यादत है वो उन्होंने भेजी अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस्तकबाल के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि अमेरिका का असर रसूख जो है वो बड़ा कम हो गया पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो रिसेंटली अपनी पॉलिसीज़ जो मुतारफ़ करवाई गई हैं, उन पॉलिसीज़ की वजह से और जो उनका रवैया उन्होंने दीगर ममालिक के साथ इख्तियार किया है, अब जो है उसके बाद
सूरत-ए-हाल बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अमेरिकन जो मीडिया है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और ख़ास तौर पे जो बरतानिया के साथ ताल्लुकात हैं उस हवाले से बड़ी अहम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। उनके थिंक टैंक्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो रोमांस था इन ममालिक के दरमियान वो ख़त्म हो गया है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये दूरियां बढ़ेंगी और मज़ीद बढ़ेंगी। आपको याद होगा कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की थी व्हाइट हाउस में, उसका वो ड्रेस जो है उसे पॉइंट आउट करके, और फिर दीगर मामलात में काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई, और उसके बाद बरतानिया ने ज़ेलेंस्की को जब वहाँ पे बुलाया तो बड़ा पुरतपाक जो है वो इस्तकबाल हुआ और रेड कारपेट इस्तकबाल था। उसके अलावा बड़े प्रोटोकॉल्स थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के। लेकिन नाज़रीन जैसे ही अमरीकी सदर वहाँ पे पहुँचते हैं और किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई इस्तकबाल नहीं, यूँ लग रहा है कि जैसे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक बंदा जो है वो खामखा आपके मुल्क में आ जाता है। बिल्कुल इस तरह का इस्तकबाल था ये डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि एक बहुत बड़ा इशारा आने वाले दिनों में बरतानिया के खिलाफ कुछ बड़े जो है वो फैसले अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से किए जा सकते हैं, या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट यू टर्न लेके वापस आएंगे। इसके बाद नाज़रीन आपको एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है उसके बारे में बताएं, और वो है कतर की जानिब से जो इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद को बुलाया गया। बड़े बड़े ममालिक ने बड़ी बड़ी सजेशंस दी, और उसके बाद नाज़रीन जो बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, जो इन्होंने कहा जी कि हम हमला करेंगे और उसका जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है जी कि हम ज़ुबानी जो मज़म्मत है उसके अलावा हम अटैक जो है वो नहीं करेंगे, और आइंदा अगर हुआ तो फिर हम इस बारे में सोचेंगे। तो नाज़रीन आपको ये बताते चले, मैंने आपको बताया था कि अभी फौरी तौर पे अटैक करना या फिर दीगर चीज़ें जो हैं वो आसपास के अरब ममालिक के हवाले से देखें तो वहाँ पे पूरे का पूरा उनका सिस्टम है वो अमेरिका और इसराइल के कब्ज़े में, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं कि ये सारे ममालिक जो हैं उनके खिलाफ खड़े हो सकें। इसके लिए यहाँ खड़ा होने का फैसला वो ज़रूर किया जा सकता था। अब नाज़रीन जो सऊदी अरब है उसने एक बड़ा कदम ज़रूर उठाया। नाज़रीन सऊदी अरब ने इसराइल के साथ तमाम किस्म के जो ताल्लुकात हैं, हर किस्म के यानी तिजारती और हर किस्म के जो ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले काफ़ी उनके करीबी ताल्लुकात चल रहे थे, तो अभी उन्होंने ऐलान किया कि किसी किस्म की कोई भी रिलेशन है वो इनके साथ हमारा नहीं होगा। नाज़रीन याद होगा मैंने आपको बताया था कि कुवैत और सऊदी अरब ने जो इसराइली शहरी हैं उनके दाखिले पर पाबंदी कुवैत पर ये अपने ममालिक में लगाई थी, लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि हर किस्म का जो है वो ट्रेड है, दीगर मामलात हैं, सारे के सारे हम क्लोज़ करने के ऐलान करते हैं, और कुछ अहम तरीन चीज़ें नाज़रीन सऊदी अरब करने जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि सऊदी अरब जो है वो इस लिहाज से बड़ा अहम है कि जो उसकी यंग क़यादत है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, वो ज़रा थोड़ा सा और तरह के टेम्परमेंट का बंदा है। अब जब उसने देखा है जी कि ये तो पानी सर पे आ पहुंचा है और मामलात जो हैं वो ख़तरे में है और मुमकिन तौर पे कल को उनकी बादशाहत भी ख़तरे में हो सकती है, तो इस वजह से उसने फ़ैसला किया जी कि हमें फिर ये टेक्नोलॉजी जो है इसको छोड़ के किसी और मुल्क की तरफ देखना होगा। और इसी सिलसिले में नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें आ रही हैं जो कि होने जा रही हैं, ये आपके साथ हम नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे, लंबी हो जाएगी बात। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से ये बड़ा कदम उठा दिया गया है। अब सऊदी अरब जो है वो ये चाहेगा कि वो खित्ते के ममालिक को लीड करे एज़ यूजुअल, लेकिन नाज़रीन सऊदी अरब के पास भी जितनी टेक्नोलॉजी मौजूद है वो सारी की सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, और क्या ये वाली जो मगरबी ममालिक की टेक्नोलॉजी इसको इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब भी खड़ा हो सकता है, तो नाज़रीन इसका जवाब ना में है। इसके लिए उन्हें फिर डेफिनेटली दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ये अलबत्ता बड़ा कदम उन्होंने उठाया है जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि सऊदी अरब को इस हमले का बहुत बड़ा झटका ज़रूर लगा। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।